क्या कि मोदी जी का मतलब है कि इनके नौटंकी में ही इनकी गारंटी है। कहा जाए हमारे हिसाब से हमने जो इनके बारे में जो अध्ययन किया है उससे लगता है कि कमल का बटन दबाओ अपनी ज़िंदगी झंड बनाओ। तो और ये इस बार इनका 50,000 यही जनता, यही माताएं बहनें हमारी जिनको मिलेगा वो ले लेंगी, लेकिन इनको वोट नहीं करेंगी। इसलिए वोट नहीं करेंगे कि वो समझ रही हैं कि बिहार और दिल्ली का वाला मामला होगा, क्योंकि बिहार में 10,000 देने के बाद चुनाव तो जीत गए। देखिए हुआ क्या, बिहार में हिंदू मुस्लिम नहीं चल पाता तो वहाँ 10,000 पर वोट खरीद लिए। और आप देखे होंगे कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम चला तो वहाँ वो हिंदू मुस्लिम पर सफल हुए। तो ये सरकार के सारे वादे जुमले हैं। इनको बताइए रोजगार पे बात नहीं होती, शिक्षा पे बात नहीं होती, विकास पे बात नहीं होती, समाज को गुमराह करने के लिए धर्म का। अरे भाई आप स्कूल बंद कर दिए, स्कूल बंद किए हैं, लेकिन वही शराब ठेका नहीं बंद किए हैं, गांजे की भांग की दुकान नहीं बंद किए हैं, भांग की दुकान नहीं बंद है, गांजे की दुकान बंद रही, नशीला पदार्थ का दुकान आपने नहीं बंद किया। इसका मतलब आप धर्म का नशा लोगों के जेहन में भरना चाहते हैं, भर करके दिग्भ्रमित करके बस सत्ता में रहना चाहते हैं। आपको विकास से न लेना है, न रोजगार से लेना है, न शिक्षा से लेना है, न स्वास्थ्य से लेना है। इनका एक सूत्री कार्यक्रम है, मंदिर और मस्जिद, खालिस्तान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान और कहा जाए हिंदुस्तान, हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से 15 अगस्त को लेकर शहर से लेकर गांव तक हर घर तिरंगे का ऐलान किया और उसके बाद से पूरे गांव में, पूरे शहर में, पूरे छत पर तिरंगा तो लग गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब भी 15 अगस्त आता है तो हर घर तिरंगे का ऐलान किया जाता है। इसके पीछे का क्या है कारण, क्यों भारतीय जनता पार्टी हर घर तिरंगा अभियान चलाती है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं जागो राजभर जागो के सचिव महेंद्र राजभर आज़ाद। महेंद्र जी, क्या मानते हैं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है 15 अगस्त को हर घर तिरंगा का जिस तरीके से कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? और ये कार्यक्रम इतने व्यापक स्तर पर इस पर करोड़ों रुपए खर्च करके जिस तरीके से तिरंगा लगाया जा रहा है, तो इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, इसके पीछे का कारण ये है कि कहा जाए कि पिसान पोत के भंडारी भाजपा का जो जिसकी भाजपा की जननी आरएसएस 52 आप देखे होंगे कि 52 साल तक उन्होंने अपने मुख्यालय पर कोई झंडा नहीं फहराया। और अभी आप देखे होंगे कलकत्ता में भी तिरंगा की जगह उन्होंने भाजपा का झंडा फहराया और भारत माता की जय, वंदे मातरम तमाम तरह नारे लगाए। जैसे हम कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ उसी दिन से हर दिलों की धड़कन तिरंगा हो गया था। लेकिन उस तिरंगे की आड़ में हुआ क्या कि देखिए ये हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, खालिस्तान करते करते मंदिर मस्जिद के बाद अब इनको कोई विकल्प नहीं मिला तो इन्होंने झंडा पे दांव लगाया। जबकि झंडा जैसे हम कह रहे हैं, जब आप घर घर झंडा बांट रहे हैं तो स्वतंत्रता दिवस पे आप हर घर झंडा बांट रहे हैं, तो गणतंत्र दिवस पे हर घर संविधान बांटिए कि संविधान पढ़े लोग, संविधान पढ़े तो भारत के बारे में पूरी जानकारी होगी, यहाँ के नीति, कूटनीति, नीयत सबके बारे में जानकारी होगी। तो भाजपा हमेशा हमेशा मुद्दे से भटकाने के लिए, आप देखे होंगे कल राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी, और वो राष्ट्र को संबोधित नहीं कर रहे थे, वो राहुल गांधी का प्रचार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ AI ट्रेनिंग दिया जाएगा। आप तो 2014 में 2 करोड़ नौकरी दे रहे थे, आप जो आपका नौकरी भी खोखला निकला, आपका वादा जुमला निकला। तो आप AI का जो ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, जब से AI आया है लोग अपना ट्रेनिंग देना चालू कर दिया है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हम जो स्कूल है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको फ्री कोचिंग देंगे सरकारी व्यवस्था के तहत, सरकारी खर्चों पे। आप लाखों स्कूल बंद कर दिए तो कहाँ कौन बच्चे कोचिंगियाँ कौन देंगे? आप उत्तर प्रदेश में 27,000, पूरा देश में देखा जाए तो लाखों स्कूल से ज़्यादा आपने बंद कर दिया। तो इनका देखिए कहा गया है कि ये जुमला छोड़े है। एक तो और इन लोगों का आया है जुमला कि 50,000 अभी गिन ही नहीं पाए थे देश के लोग, 15 लाख गिन ही नहीं पाए थे, गिन ही रहे थे, तब तक 50,000 का फिर आ गया। तो ये जुमलेबाजी इन लोगों की जो है भाजपा का सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी है और समाज को, देश की जनता को दिग्भ्रमित करना है। इनको
अब भगवा से डर लगने लगा। आप देखे होंगे कि जो कांवड़िया निकले थे, आप देखे होंगे नंगा नाच किए हैं, कई अल्कोहल पीते हुए सीन आया, कभी गांजा पीते हुए सीन आया, तो कभी रोड पे नंगे नाचते सीन आया, कभी क्या नाम है शंकर भगवान का रूप आया, तो कभी पार्वती का रूप आया। तो उसमें इन लोगों की भावना आहत नहीं होती है नंगा होके। और पप्पू यादव ने सदन के सामने भगवा पहन करके उन्होंने चंदा चोरी पे उंगली उठाया, चंदा चोरी पे आवाज़ उठाया, तो लोगों का भावनाएं आहत होने लगी। तो देखिए ये है क्या कि मोदी जी का मतलब है कि इनके नौटंकी में ही इनकी गारंटी है। कहा जाए हमारे हिसाब से, हमने जो इनके बारे में जो अध्ययन किया है उससे लगता है कि कमल का बटन दबाओ, अपनी ज़िंदगी झंड बनाओ। तो ये वही स्थिति है। और अब जो अपने देश के जो 25% 40 करोड़ जो युवा हैं, तो जो 25% जो वोट युवाओं की है, वो इस बार जेन अल्फ़ा 2029 में आते आते जेन अल्फ़ा भी वो वोटर हो जाएगा, JNG हो जाएगी। इनकी अब हिल रही है। आप देख रहे हैं कि वीडियो में आकर के इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे ये फोन कर रहे हैं कि हेलो फ्रेंड, कभी दोस्त भाइयों मित्रों बंद हो गया है। अब ये इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर JNG, आप अभी अकल देखे होंगे, इन्होंने कहा कि दिमागी नक्सल आपने किसको बोला है? जंतर मंतर को बोला है, कि विपक्ष को बोला है, कि जेन अल्फ़ा को बोला है, कि जो आपके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है उसको बोला है। भाई जिनके पास दिमाग नहीं होता है वो दिमाग वालों को दिमागी नक्सल कहते हैं। तो बीजेपी वालों के पास दिमाग नहीं रह गया है। ये अब दिमाग वालों को दिमागी नक्सल करके, कभी अर्बन नक्सल, तमाम तरह का ये आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। एक बात बताइए कि क्या होगा, खासकर इस समय चुनाव की सरगर्मी भी तेज हो चुकी है, बहुत सारे वादे किया गया था। क्या जितने भी वादे सरकार ने किए थे, क्या वो सरकार पूरा की है, खासकर यूपी सरकार? देखिए, अगर वादे पूरा होते तो योगी जी 50,000 का लालच न देते। बोल रहे हैं कि टीचरों को कैशलेस स्वास्थ्य इलाज होगा, और युवाओं जो बेरोजगार युवा है उसको ये बेरोजगारी भत्ता देंगे, और महिलाओं को 50,000 होगी। देखिए, ये उत्तर प्रदेश अब बिहार बनने जा रहा है। जैसे बिहार में 10,000 दे करके वहाँ वोट ले लिया गया, फिर उन सबों को वसूली वारंट भेजा गया, फिर वो औरतें आज पछता रही हैं। जैसे वहाँ आप देखे होंगे, क्या नाम है, दिल्ली में भी ऐसा ही था कि हम झोपड़ी बनाएंगे, उन सबों को झोपड़ी उजाड़ दिया गया। वहाँ ये इनके वादे, समझ लीजिए कि इनके वादे में भी घात होता है। घात का ये विश्वासघाती है। ये 50,000 का लालच देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि हमने यूपी में काम किया, हमको लगता है कि योगी जी का तो कोई काम नहीं है। इनका योगी जी का काम यही है कि दोनों बाबुओं, मतलब अखिलेश जी और राहुल जी को पर टिप्पणी करना, मंदिर और मस्जिद बनाना। भाई मंदिर में चोरी हुआ, केदारनाथ चोरी हुआ, अयोध्या मंदिर चोरी हुआ, विश्वनाथ जी हुआ, यहाँ तक कि गुफा में मोदी जी गए अध्ययन करने, और वहाँ गुफा में वहाँ गए, वहाँ सोने गायब। तो जिस सरकार में मंदिर में अगर चोरी हो रहा है, जब आस्था पर विश्वासघात हो रहा है, तो ये सरकार के सारे वादे जुमले हैं। इनको बताइए, रोजगार पे बात नहीं होती, शिक्षा पे बात नहीं होती, विकास पे बात नहीं होती, समाज को गुमराह करने के लिए धर्म का। अरे भाई, आप स्कूल बंद कर दिए, 27,000 के लगभग स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद हुआ, लेकिन आपने देखा कि कंवरियों के लिए रोड बंद है ना, और आप देखे होंगे कि कंवरियों के लिए स्कूल बंद। अरे भाई, कंवरियों के लिए स्कूल बंद, रोड बंद, उनके लिए सारी व्यवस्था दे रहे हैं। तो वही स्कूल बंद किए हैं, लेकिन वही शराब ठेका नहीं बंद किए हैं, गांजे की भांग की दुकान नहीं बंद किए हैं, भांग की दुकान नहीं बंद है, गांजे की दुकान बंद रही, नशीला पदार्थ का दुकान आपने नहीं बंद किया। इसका मतलब आप धर्म का नशा लोगों के जेहन में भरना चाहते हैं, भर करके दिग्भ्रमित करके बस सत्ता में रहना चाहते हैं। आपको विकास से न लेना है, न रोजगार से लेना है, न शिक्षा से लेना है, न स्वास्थ्य से लेना है। इनका एक सूत्री कार्यक्रम है, मंदिर और मस्जिद, खालिस्तान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, और कहा जाए हिंदुस्तान,
हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। और ये इस बार इनका 50,000 यही जनता, यही माताएं बहनें हमारी जिनको मिलेगा वो ले लेंगी, लेकिन इनको वोट नहीं करेंगी। इसलिए वोट नहीं करेंगे कि वो समझ रही हैं कि बिहार और दिल्ली का वाला मामला होगा, क्योंकि बिहार में 10,000 देने के बाद चुनाव तो जीत गए। देखिए हुआ क्या, बिहार में हिंदू मुस्लिम नहीं चल पाता तो वहाँ 10,000 पर वोट खरीद लिए। और आप देखे होंगे कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम चला तो वहाँ वो हिंदू मुस्लिम पर सफल हुए। दिल्ली में वो कहा गया कि दिल्ली में केजरीवाल जी पर गलत ऑब्जेक्शन लगा के, गलत आरोप लगा कर उनको जेल में भेजवाना, उनका छीछा लेदर करवाना, वहाँ भी लोगों को सपना दिखाना। बिजली अभी अब देखे होंगे बिजली का सरचार्ज बढ़ाएंगे, पानी फ्री मिलता था, बिजली फ्री मिलता था, वहाँ की सुविधाएं। तो उत्तर प्रदेश में अभी जानते हैं कि यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा, क्योंकि अयोध्या में जो चोरी हुई है, जो केदारनाथ चोरी हुआ, विश्वनाथ जी, वो तमाम मंदिरों में जो चोरी हुआ है, इससे आस्था को लोगों में घात लगा है। जो आस्था रखते हैं उनको घात लगा है, जिसका कारण है कि आप देखे होंगे रोज न्यूज आता है कि अयोध्या में दर्शकों की कमी हो गई। तो ये अब इनका पूरा नज़रिया क्या है कि अब वोट खरीदने की तरकीब पे है, क्योंकि विकास आपने किया नहीं। इनके जितने भी सहयोगी हैं वो बेचारे मजबूर हैं, मजबूरी में हाँ जी जय श्री राम किए हुए हैं, क्योंकि उनको सत्ता में रहना है। तो देखिए जिनको सत्ता की लालच है वो उनके, देखिए इनके सरकार में चाहे योगी हो चाहे मोदी, इनके सरकार में खुश कौन है? जो बाप की कमाई खा रहा है और जो पाप की कमाई खा रहा है। और जो कहा जाए कि जो मेहनत कर रहा है, जो मेहनत का तबका है, वो तबका इनसे बहुत नाराज़ है। स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार को लेकर नाराज़ है, स्कूल बंद को लेकर नाराज़ है। जो आपने प्रोटेस्ट देखा कि हर प्रदेश में प्रोटेस्ट हो रहा है। अभी आपको ये आपकी गोदी मीडिया नहीं दिखा रही है, आप मध्य प्रदेश में चले जाइए, जेन अल्फ़ा जो अभी उनका वोट भी नहीं है लेकिन वो भी मांगों पे आ गए। आपने दिल्ली में देखा, दिल्ली में हमने लाठियाँ भी खाई, उस क्रांति में हमने रहा, क्योंकि वो अपने लिए तो मांग नहीं रहे थे, तो पूरे देश के बच्चों के नीट के मामला था, 21 बच्चे मर गए, उसमें मुआवजा का मामला था। तो ये सरकार सब तरह से विफल है। विफलता को अब सफलता में बदलने के लिए इन्होंने लाभांतिक सुविधा योजनाओं और लालच देने का काम चालू कर दिया है। ठीक है, तो आप सुन रहे थे महेंद्र राजभर आज़ाद, बहुत सारी बातें बताए हैं और इनका यही कहना है कि सरकार 15 अगस्त पर झंडा बंटवाती है तो 26 जनवरी पर संविधान क्यों नहीं बंटवा रही है? सबसे बड़ा इनका यही सवाल है। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए कि इनकी बातों में आप कितनी सच्चाई रखते हैं। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तुम्हारे साथ बने रहे कांडी बनारस के साथ। नमस्कार।